जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। ये भाषण भारत की संसद में दिए गए सबसे ऐतिहासिक भाषणों में से एक है। ये वो भाषण है जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए बहस चल रही थी और विपक्ष द्वारा इसका विरोध हो रहा था। और इस दौरान अमित शाह कहते हैं कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो मैं पीओके को इसका हिस्सा मानता हूं। यानी कि उनकी मंशा में ये साफ झलकता है कि कभी ना कभी पीओके भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा तो बन ही जाएगा। लेकिन लगता है कि वो बात अब सच हो सकती है, क्योंकि पीओके में भी वही हो रहा है। जब से भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली है तब से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और इस राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव व्यापार और खेल समेत लगभग सभी क्षेत्रों में पड़ता है। दुश्मनी की होड़ में पाकिस्तान तो बस भारत से जीतने के ख्वाब देखता रह गया, लेकिन भारत अपने हर एक सेक्टर में भी उतनी ही संजीदगी से काम करता रहा, जिसका नतीजा ये है कि आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह में सबसे अव्वल है और पाकिस्तान दिन प्रतिदिन एक नए संकट के गर्त में समा रहा है, जिससे उसकी आवाम भी परेशान है। और इसी के चलते पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत तेज हो गई है। यहाँ लोग पाकिस्तान के जुल्मों से खासे परेशान हैं और भारत में शामिल होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, पीओके के लोग भारत में विलय चाहते हैं। पीओके में पिछले कुछ समय से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। वो लोग भारत में विलय करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। गिलगित उबाल मार रहा है, हजारों लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में रहने वाले बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान में उनकी जिंदगी नर्क के समान है। कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से सड़कों पर बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कब तक उन्हें पाकिस्तानी सेना के अत्याचार सहने पड़ेंगे। वैसे पाकिस्तान के हुक्मरान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन पीओके में रहने वाले लोग ना तो आज़ादी में जी रहे हैं और पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों के हितों का दमन करती आई है। पीओके सालों से आतंक का मुख्य अड्डा बना हुआ है। इसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ से आईओके नज़दीक पड़ता है, यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नज़दीक पड़ता है और भारत के खिलाफ ज़्यादातर आतंकी हमलों की प्लानिंग भी यहीं से होती है। पिछले कुछ समय से पीओके में नए नए आतंकी संगठन बन रहे हैं। इनमें भारत में तबाही मचाने के उद्देश्य से नए लड़कों को ट्रेन किया जाता है, जिसका सीधा असर पीओके की जनता पर पड़ रहा है। वहाँ रहने वाले आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में वो लोग भारत का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। बीते साल सितंबर में पीओके में एक शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी हुई और वो सजा जो उसे पाकिस्तान के प्रचलित ईश निंदा कानूनों के तहत दी जाती है, वही सजा उन्हें हुई। मामला तो यहाँ तक बढ़ गया कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और गृह युद्ध की चेतावनी तक देने लगे। तब से लेकर भारत में विलय को लेकर उनकी मांगें तेज हो गई है। पीओके में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। कभी कभार प्रांत में वहाँ की सरकार धारा 144 लागू कर देती है ताकि हिंसा बहुत ज़्यादा ना भड़के, प्रदर्शन बहुत ज़्यादा ना भड़के। लेकिन फिलहाल ये मांगें जो है अब तूल पकड़ती जा रही हैं। आने वाले समय में ये मांगें तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।